मांगास आर ओवररेटेड। इससे पहले कि तुम सारे अपने म्यान में से तलवार निकाल के कमेंट सेक्शन में नारेबाजी करने लगो, हियर मी आउट। मांगास ओवररेटेड तो हैं, लेकिन किसका कंपैरिजन में? यहाँ तो मैं एनिमे एडेप्टेशन से उनको कंपेयर नहीं कर रहा। आई एम कंपेयरिंग देम टू मानवास। तुम में से कुछ ने ये टर्म सुना होगा एंड द रेस्ट ऑफ यू माइट एक्चुअली हैव अ लाइफ। जिनको नहीं पता उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मानवास आर बेसिकली कोरियन कॉमिक्स। एक और टर्म भी होता है मनुआ, और वो चीन की उपज है। कुछ लोग डायरेक्टली इनको वेबटून्स भी कहते हैं, जो एक वेबसाइट का नाम है जहाँ पे तुम इनको पढ़ सकते हो। इसका ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड एप्पल वालों को मेरे को पता नहीं, तुम न्यूटन के भरोसे हो, तुम्हारा जो भी स्टोर है वहाँ चेक कर लेना। इस वीडियो के पर्पस के लिए अपन इन सारे टर्म्स को मानवाई बुलाने वाले हैं। अब मेरे को ये बताने दो कि मानवास मांगास से बेटर कैसे हैं एंड लेट द वीडियो बिगिन। अभी ये इंट्रो का बटन कहाँ गया? Hello there. It's your friendly neighborhood Grim Reaper. Let us just be clear, मैं यहाँ स्टोरीज की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। स्टोरीज बाकी दूसरे मीडियम्स में भी अच्छी हैं जो तुमने पढ़ी भी नहीं होंगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वर्ड्स आर बोरिंग। इवन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी है। वहीं फोटो डाल दो, आंखें चमक उठती हैं। तो कौन से मीडियम में ज्यादा अच्छी स्टोरीज हैं वो पॉइंट नहीं है। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इनको दूसरे क्राइटेरियाज में। पॉइंट 1, आर्ट है आर्ट। तुम्हारे स्क्रीन में मैं दो पिक्चर्स रख रहा हूँ ऑफ द सेम थिंग, वन ब्लैक एंड व्हाइट और दूसरा नॉर्मल। चूज वन। अगर तुमको कलर्स पसंद है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर परफेक्टली नॉर्मल। एंड जिनने ब्लैक एंड व्हाइट वाला चुना है, मेरे को एक बात बताओ, व्हाई डू यू नॉट लाइक कलर्स? ज्यादा आई पॉपिंग है, ज्यादा सुंदर लगता है, ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट अच्छा नहीं हो सकता। Berserk is a freaking masterpiece and that is a fact. If you disagree, we can't be friends. बड़े लोगों की टेबल से उठो और अपनी चटाई कहीं और बिछा लो। ज़्यादा ही डिटेल हो रहा है तो कहाँ था? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट आर्ट कैन बी गुड एंड एट टाइम्स ग्रेट, बट जनरली कलर्स आर मोर अपीलिंग। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस एक्सपेरिमेंट। अभी मैं तुम्हें एक एनिमे का सीन दिखाता हूँ। अब उसमें से सारे कलर्स हटा देता हूँ। बैकग्राउंड में जो म्यूजिक था उसको भी हटा के मैयत वाली शहनाई से रिप्लेस कर देता हूँ। बताओ, पहले वाला ज्यादा अपीलिंग था कि नहीं था? अब तुम में से कुछ बिग ब्रेन परजीवी बोलेंगे, मांगा भी तो कलर में आते हैं। हाँ बालक, आते हैं, लेकिन ओरिजिनल इश्यूज आने के कुछ और टाइम बाद। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट रीडिंग मांगा टू नो द स्टोरी लाइन ऑफ द एनिमे दे आर वाचिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी। तुम एक्सेप्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैक्सिमम लोगों को जल्दी रहती है कि आगे के इवेंट्स को अनफोल्ड होते हुए देखने की, और तुम बोल रहे हो कि रुक जाओ। ब्रिलियंट भाई, तेरा धैर्य तुमको मुबारक। मीनवाइल और भी चीजें हैं जिन पे तुम इस सुपर पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक पेंट सूखता देखना, घास उगता देखना। इन कंक्लूजन मेरे बोलने का मतलब है कि मांगा इज मोर एस्थेटिकली प्लीजिंग और इनका वर्ल्ड डेवलपमेंट, इवेंट, सिनेरियोस, कैरेक्टर्स ज्यादा फास्ट पेस्ड होता है। अब चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ईज एंड एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि ये आराम का मामला है। ज्यादातर तुम लोग इन सारे मीडियम्स का ट्रांसलेटेड वर्जन ही पढ़ते हो। अगर भाई तू कोरियन या जापानीज में पढ़ रहा है तो भाई तू सिंगल ही रहने वाले हो। हम लोगों का पता नहीं शायद, लेकिन तुम कंफर्म रहोगे 100%। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि मांगा पढ़ा जाता है लेफ्ट टू राइट और मानवास को राइट टू लेफ्ट एंड टॉप टू बॉटम। ये लिटरली एक कॉन्टिन्यूअस स्क्रोल की तरह है विच फील्स मोर नेचुरल। अगर तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर लिया है कि तुम लेफ्ट टू राइट पढ़ सकते तो कॉन्ग्रेट्स मिस्टर वीरू सहस्त्र बुद्धि। लेकिन मैं यहाँ ईज की बात कर रहा हूँ, कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। ये आराम का मामला है। इन जनरल इफ यू कैन कंज्यूम समथिंग विथ लेस एफर्ट इट इज मोर अपीलिंग। अब एक बात मुझे बताओ कि तुम इन सब चीजों को पढ़ते कैसे हो? मैक्सिमम लोगों के लिए इनके फिजिकल कॉपीज बजट के बाहर आती है। भाई इंपोर्ट होके आता है तो कम वक्त मारा महंगाई होगा, ऊपर से बाहर के देश की आईपी। ऑनलाइन ही पढ़ते होगे अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। ऑनलाइन पढ़ने में भी मानवास बेटर है। मांगा इज डिजाइन टू बी रेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, और फोन की हाथ के बराबर की स्क्रीन में तुम्हें एक पेज के सारे पैनल्स पढ़ने के लिए 150 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा।
और उसमें भी अगर कोई सीन एक से ज़्यादा पैनल्स ले रहा है तो तुम्हें पूरे सीन्स को देखने के लिए जूम आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, अब महाराज आपको टेक्स्ट पढ़ा नहीं जा रहा है। चील के बच्चे तो अपन है नहीं, इंसान के बच्चे हैं। इसी निरंतर जूम इन जूम आउट के बीच में आधे टाइम अपन यही सोच रहे होते हैं कि यार पैसे बचा के टैबलेट ले लेना था। ऑन द अदर हैंड मानवास को ले लो, प्रेम पूर्वक पैनल्स का आनंद लेते हुए, आराम से स्क्रॉल करते हुए, साथ में टेक्स्ट पढ़ते हुए और कहानी का आनंद उठाओ। दिमाग में लेफ्ट राइट जूम इन जूम आउट का कोई झमेला नहीं, सब हंकी डोरी। टैबलेट गया तेल लेने, 4 इंच की फोन में भी एक हाथ की उंगली का इस्तेमाल करते हुए, 2 उंगली भी नहीं, 1 उंगली, आराम से अपन मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं। अगर तुम अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। हर सब्सक्राइब करने वाले को मैं पर्सनली आके उनके सपने में शाबाशी दूंगा, झूठ नहीं सच्ची में। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ये स्पेशली फिजिकल मांगा रख कर खून जलाने वाले लोगों के लिए पेपर। I cannot hold it in anymore. I just wanna. देखो, उंगलियों से पेपर पलटने का मजा ही कुछ और है, मैं मानता हूँ, लेकिन मजे से ज्यादा जरूरी है एनवायरनमेंट। अपन भी यहाँ कोई एक्टिविस्ट नहीं बैठे हैं, रफ कॉपी यूज करते हुए कितने ही पेजेस फाड़ दिए हैं, लेकिन इट इज स्टिल अ यूज। अपन बात कर रहे हैं वेस्टेज की। तुम जो पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन जो नहीं बिका उनका क्या, जाएंगे कूड़े में। किसी को थोड़ी ना पता कितना कॉपीज बिकेगा, बच गया तो घुस गया। एक कॉन्सेप्ट होता है नेसेसरी वेस्टेज और अननेसेसरी वेस्टेज। पेपरलेस करो चीज़ों को। वी आर इन 2023। अब तुम बोलोगे कि फ़ोन भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एक बात बताओ, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम थोड़ी होगी। पड़े रहने दो फ़ोन के अंदर, नो एक्स्ट्रा वेस्टेज। जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही कंजम्पशन होगा, नो अननेसेसरी वेस्टेज। वैसे भी तुम्हें ये मांगा पढ़ के बोर्ड्स के पेपर तो लिखने नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट ज़रूरी है, तो तुम्हें हर चीज़ याद होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा। नाउ इफ आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू टू स्टार्ट रीडिंग मानवास, थैंक मी लेटर। और अगर तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट चाहते हो तो सोलो लेवलिंग पढ़ना चालू कर दो। उसका शायद अभी एनिमे अडेप्टेशन भी आने वाला है। और उसके बाद भी रिकमेंडेशन चाहते हो, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज पढ़ी है, दे आर माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये स्टोरी लाइन ऐसे भी जा सकती है। एंड आर्ट वर्क इज फिनोमिनल। कुछ मानवास तो ऐसे हैं जो स्क्रोल के मीडियम से ही उसको ट्रांसलेट कर देते हैं स्टोरी टेलिंग में। मतलब तुम स्क्रोल कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि मैं स्टोरी के अंदर इमर्स्ड हूँ। इंटरैक्टिव मानवास है ब्रो। तो जिसको भी रिकमेंडेशन चाहिए या फिर किसी को रिकमेंडेशन देना हो तो कमेंट्स में अपना योगदान दे। और यही देता हूँ मैं अपनी वाणी को विराम। सी यू इन द नेक्स्ट वन। इट्स बिन द फ्रिकिंग ग्रिम रीपर। पीस। To get notified of any upcoming videos, make sure to hit that subscribe and bell icon. अगर अच्छा लगा तो show your support. किसी भी तरह का फीडबैक, क्रिटिसिज्म और रिकमेंडेशंस के लिए यू कैन ऑलवेज यूज द कमेंट बॉक्स। एंड मेरे सारे सोशल लिंक्स एंड मेरा गेमिंग चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट। पीस।